हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं कैसे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी और एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं बी सी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि ये और ये। तो देखिए दो त्रिभुज दे रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। एक ऐसे त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम ए बी सी डी रखेंगे, ए बी सी, और एक त्रिभुज इधर से रखेंगे जिसका नाम पी क्यू आर रखें, ई एफ जी। देखिए क्या रखेंगे, तो दूसरा का त्रिभुज है एफ ई जी, तो यहां से रखिए एफ ई और जी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आप लोगों को सुनाई भी दे रहा होगा। हेलो हेलो। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि ए बी सी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए बी सी और समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई जी है। और क्या कर रहा है देखिए सी और डी, तो सी और डी कहाँ होगा, सी और डी जी और एच क्रमशः ए कोण ए का समद्विभाजक है सी डी। सी और डी, सी डी क्या होगा, ए बी सी मानेंगे तो ए बी सी, सी डी समद्विभाजक है किसका, ए का समद्विभाजक है। इसे यहां से रखिए, इसको ऐसे नाम रखिए ए बी और सी। रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। ए बी सी, देखिए कह रहा है कि सी डी और जी एच, तो सी डी मतलब सी और डी, सी और डी, यहाँ पे सी और डी, करा करते सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी को हाँ सी को डांट रहा है, सी को सी डी ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे रख दीजिए इसका नाम। देखिए इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी, और कोण सी को बांट रहा है यहाँ पे डी, तो ये होगा सी डी। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है जी एच, तो जी एच यहाँ पे इसका नाम क्या रखेंगे, ऐसे रखेंगे ऐसे एफ ई और जी को दो भागों में बांट रहा है, जी से एच की तरफ से, यहाँ जी और एच ऐसे बांट रहा है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हेलो हेलो। तरह कहते सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एच ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी क्या है, ए बी पर, तो यह ए बी पर है ठीक है, और ए ई एफ तो ई एफ पर जी है क्रमशः पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ जी है, तो दर्शाइए कि ये और ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो इसके द्वारा बांटा गया कोण भी
क्या होते हैं, मतलब एक थ्योरम होता है और उस थ्योरम में क्या कहा जाता है, कि समकोण त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर है, तथा उसके संगत कोण में दो बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है, तो वो भी क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, इस क्वेश्चन को बाद में हम लोग देखेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो ये देखिए त्रिभुज क्या क्या, तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, एफ ई जी के, एफ ई जी, ठीक है, एफ ई जी के समरूप है। तो हम लोगों को दो गो त्रिभुज को सबसे पहले देखिए, अगर इस त्रिभुज को अगर हम लोग समरूप कर देते हैं तो यह अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए इसी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी सी या सी डी, तो ये सी डी, अब बटा में क्या लिख देंगे, एच जी, फिर क्या लिखेंगे ए सी या सी ए, बराबर में लिख देंगे एफ जी, क्या हो जाएगा एफ जी, ये वाला जी, ठीक है। तो इस आधार पे अगर त्रिभुज डी सी ए, इस त्रिभुज को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा, इस त्रिभुज को देखिए डी सी ए, तो डी सी और ए, इस त्रिभुज को हम लोग क्या कर दे, त्रिभुज एच जी एफ, इस त्रिभुज से क्या कर दिया जाए, समरूप कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा और ये सॉल्यूशन हो जाएगा, बच जाएगा ये। तो देखिए अगर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करेंगे तो किस आधार पे करेंगे, पहले ये बताइए। तो इसका आधार लेंगे, तो सबसे पहले इसका, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए सी बटा में क्या एफ जी, या ऐसे लिख दीजिए ए बी बटा, इसके संगत भुजाओं का अनुपात एक बराबर ले लीजिए, तो ऐसे लिख देते हैं, हेलो हेलो, इसको लिख सकते हैं ए सी बटा में क्या एफ जी, ए सी बटा एफ जी, बराबर क्या होगा, बराबर होगा बी सी बटा क्या, बी सी बराबर में ई जी, अब बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा में क्या एफ ई, क्या हो जाएगा एफ ई, समीकरण ए मान लीजिए, ठीक है। तो क्या कर देंगे, अगर इस भुजा को और ये भुजा का रेशियो जो है बराबर कर लेंगे तो ये त्रिभुज अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए सी, तो ए सी बटा में क्या है एफ जी, तो एफ जी हो गया। फिर इधर से क्या ले लेंगे, अगर इधर ये भी मिल जा रहा है क्या बी सी बटा ये वाला मिल जा रहा है, अब बचा क्या ये वाला, तो इस भुजा को और इस भुजा को तो कोण ये और कोण ये बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण ए से, क्या लिख सकते हैं समीकरण ए से क्या लिखेंगे, तो ए से लिखेंगे, अगर समीकरण ए से लिखेंगे तो ए सी बटा एफ जी, ए सी बटा में एफ जी, ये ए सी यहाँ से लेंगे ए सी बटा में एफ जी, अब बराबर क्या कर देंगे और बराबर में कर देंगे बी, यहाँ ले लेंगे ए बी, क्या लेंगे ए बी बटा ए बी बटा में क्या ए बी बटा एफ ई, क्या होगा एफ ई हो गया। अभी यहाँ पे देखिए ए बी के जगह पे देखिए ए बी बराबर में ए बी है, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी के जगह पे क्या कर लेंगे, ए बी के जगह पे हम लोग ए डी लिख सकते हैं 2AD, तो यहाँ लिख देंगे 2AD, और फिर क्या लिखेंगे एफ ई के बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ ई के बदले में हम लोग 2FG 2FH कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे AC बटा में क्या एफ जी
AC बटा FG बराबर 2AD बटा में क्या 2FH। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, और इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज को पहले समरूप करेंगे, दिखाई दे रहा है क्या रखना है DCA, तो DCA ये त्रिभुज हो जा रहा है। फिर HGF ये त्रिभुज हो रहा है। तो इस त्रिभुज को समरूप करने के लिए क्या करेंगे कि ये भुजा का रेशियो और इस भुजा के रेशियो और इस भुजा का रेशियो, इस भुजा के रेशियो और ये कोण कर देंगे इस कोण के बराबर। तो क्या हो जाएगा SAS भुजा कोण भुजा के आधार पे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो देखिए ये तो आ गया, ये आ गया और ये आ गया, और एक कोण क्या है लिख देते हैं ऊपर, मिटाते हैं थोड़ा सा, हेलो हेलो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अब सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ क्या है इसी का है जरूरत। देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए दिया, अब हम लोग क्या कर लिए AC अब बटा में क्या AC बटा FG अब बराबर क्या AD, तो AD अब बटा में क्या FH मतलब देखिए AC, तो देखिए AC अब बटा में FG और फिर क्या AD अब बटा में क्या थी FH हो गया। तो ये हो गया, ये समीकरण A मान लेंगे। फिर लिखेंगे कोण, अब देखिए कोण A अब बराबर कोण क्या हो गया कोण F हो गया। क्यों F हो गया, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप रहता है तो उसके इसीलिए संगत कोण बराबर है, ठीक है। तो बराबर है, तो इसीलिए त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ADC समरूप हो गया। त्रिभुज क्या, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो गया। और त्रिभुज क्या लिख सकते हैं ADG, या ऐसे भी ADC, यहाँ पे देखिए इसके अनुसार से सॉल्व कर लेंगे। हेलो 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 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे DCB, तो यहाँ पे देखिए DCB कहाँ है यहाँ देखिए DCA, तो DCA तो ऐसे लिखेंगे DCA त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज किसके FHG या HG और F के समरूप हो गया। तो एक प्रूफ हो गया किस आधार पे, तो ये हम लोग को किस आधार पे हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं किस आधार पे, तो ये हुआ है एस कसौटी के आधार पे प्रूफ हुआ है। दो साइड एंगल साइड के आधार पर, ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के, और ये कोण इस कोण के समरूप है, अर्थात बराबर है, जिसके कारण दोनों त्रिभुज हम लोग समरूप कर दिए। और समरूप कर दिए तो एक नंबर अपने हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे CD अब बट्टा में क्या HG या GH, तो लिख दिए GH, फिर बराबर अब क्या होगा, अब AC, तो यहाँ लिख देंगे AC अब बट्टा में क्या GF, तो ये हो गया 3 नंबर और 1 नंबर प्रूफ हो गया। अब हम लोगों को प्रूफ करना क्या है, तो देखिए प्रूफ करेंगे 2 नंबर को, और 2 नंबर कैसे प्रूफ करेंगे ये देखिए। अब कह रहा है कि DCB, तो DCB अब इस त्रिभुज से हम लोगों को क्या करना है, संगत करना है। तो देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, या कोण ये कोण बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो इसे 1-2 में देखिए कथी कर रहा है, त्रिभुज DCB
बी इस त्रिभुज को, ये देखिए ये गोला वाले त्रिभुज को इस गोला वाले त्रिभुज से समरूप करना है। ठीक है, कैसे होगा ये देखिए, कैसे करेंगे। तो देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि समकोण है, समद्विभाजित कर रहा है। तो ये कोण ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए दो, यहाँ पे देखिए, यहाँ समीकरण ए से उठाएंगे, समीकरण ए से उठाने पर देखिए सबसे पहले ऐसे भी कर दीजिए, कोण ई इजकल टू कोण बी, फिर कोण क्या कर सकते हैं, कोण डी इजकल टू कोण क्या कर देंगे, एच कर देंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है। और क्योंकि ये समकोण त्रिभुज का संगत कोण क्या होता है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है। तो क्या होगा, ए कसौटी के आधार पर, ए कसौटी के आधार पे ए कसौटी के आधार पे क्या हुआ, त्रिभुज बी सी बी असमरूप हो गया त्रिभुज किसके, एच जी ई की। प्रूफ इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोगों को क्या हुआ, 10 क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 11 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू, आई होप कि ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन। देन पे अटेंशन दिस क्वेश्चन, देन एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन बाय मी। देखिए इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा दें। सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। इसके बाद हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। सबसे पहले इसे मिटा दे, इसे एक और आधार पे हम लोग प्रूफ कर सकते थे, लेकिन जो अच्छा लगेगा वही एक और सॉल्यूशन इसका देंगे और भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर से इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। और देखिए 11 में क्या कर रहा है, तो सबसे पहले देखिए फिगर को देखिए और फिगर को देखने के बाद सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, पहले इस फिगर को दिया हुआ है, कड़ा इस फिगर को देखिए, इस चित्र को देखिए या इस आकृति को देखिए, और इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर क्या है, ए बी, यहाँ पे देखिए ए बी और बराबर ए सी है, या फिगर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है। तो जब हम लोग जानते हैं कि जब भुजा बराबर होता है तो उसके द्वारा बना हुआ एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, कह रहा है एडी जो है, ये एडी जो है लंब है क्या चीज पर, बीसी पर, और ईएफ जो है लंब है कथी पर, एसी पर लंब है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ समरूप है। तो सबसे पहले लिख देंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि कोण बी अब बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण सी। किस आधार पे, क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसलिए समीकरण इसे ए मान लेंगे। यह का इससे बराबर हो गया है, तो ए बी अब बराबर होता है क्या, ए सी दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि दो बराबर भुजाओं के द्वारा बना हुआ दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए कोण बी बराबर कोण क्या हो गया, सी हो गया। और उसके साथ ही साथ क्या हुआ कि कोण क्या लिखेंगे, कोण ई डी ए अर्थात तो कोण ए डी नहीं, देखिए कोण क्या देखेंगे, कोण ई डी ए
ई डी ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, हेलो हेलो, इसको थोड़ा सा देखिए फिर से। ये कोण बी बराबर ये वाला कोण इस, ये वाला कोण इस, ये कोण बराबर है और इसमें क्या होगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अर्थात तो कोण क्या लिख देंगे, बी डी ए, कोण बी डी ए बराबर कोण क्या लिख सकते हैं, बी डी ए। बी डी ए, ये कोण डी जो है कोण किसके बराबर है, तो ई एफ सी के, ई एफ सी के कोण है। तो ये समीकरण बी मान लेंगे और समीकरण ए तथा समीकरण बी से क्या होगा, बी से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन, तो बी डी ए, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के किस आधार पे, तो एंगल कसौटी ए कसौटी के आधार पे, ए कसौटी कसौटी के आधार पर, ए कसौटी के आधार पर दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, दिखाई दिया है आप लोगों को। सबसे पहले दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, तो देखिए ए बी, ये वाला ए बी, अब बराबर में क्या दिया हुआ है ए सी, तो जब दो बराबर भुजाओं के द्वारा बना हुआ दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण बी जो होगा कोण सी के बराबर होगा, या कोण सी के जितना होगा उतना ही कोण क्या होगा, बी होगा। तो कोण बी जो है कोण सी के बराबर है। अर्थात तो इस त्रिभुज को, बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे तो उसका कोण सी और इस छोटे वाले त्रिभुज के कोण बी के बराबर है, और कोण ये जो है इस कोण के बराबर है। तो इसलिए जब दो को कोण बराबर होता है किसी भी त्रिभुज के, जब दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। अर्थात एक कसौटी के आधार पे दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, और यही प्रूफ करना था हम लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पर देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।